जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज पावन अष्टमी के पर्व पर हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करे, सब पर कृपा करे, सबका मंगल हो, सब पर अनंत कृपा बरसे, अनंत कृपा बरसे। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रेम भक्ति मेरे राम में मेरी रहे अखंड सदा सब मेरी। चाहे काया हो मैं मेरी ढेरी, पर ना हो प्रभु नाम से दूरी। हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। रहे दोनों जगत में मुझे तेरा सहारा, यही है कामना मेरी, भले हो कष्ट भारा। ना टूटे ये जोड़ी कभी भी, मिले रहे मानो ज्योति से। हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी।
चाहे चाले चल कुचिन्ह राहे, कुटिल कटु कष्ट से मुझे लूटे, केवल कृपा निश्चय मैं तो सत्य पालूं, शरणागत बनी रहूं सदा मैं। हरि अब की बार प्रभु अब की बार, हरि अब की बार प्रभु अब की बार, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। हरि अब की बार प्रभु अब की बार, हरि अब की बार प्रभु अब की बार। श्रीमद् भगवत गीता भाष्य जी, पेज 186, 186। ध्यानवान की अवस्था दर्शाते हुए भगवान ने कहा, 5 ज्ञान इंद्रियों के बाहरी विषयों को बाहर करके, बाहर ही रोककर, और इसी प्रकार चक्षु दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करके, नासिका में आने जाने वाले प्राण और अपान को सम में एक रस करके, जो जन इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को वश में किए हुए हैं और मोक्ष में परायण है, इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्ति है, वह जन्म को जीत चुका है। यह अभ्यास वृत्ति को सम रखने के लिए अति उत्तम है। यह मार्ग शुद्ध भक्ति का है और अति सुगम है। यह मार्ग कर्म योगियों के लिए अधिक उपयोगी है। यज्ञ और तप के भोक्ता, स्वीकार करने वाले, सब लोगों के महेश्वर और सब भूतों के हितकारी मुझको जानकर भगवत भक्त कर्म योगी शांति को प्राप्त करता है। ध्यानवान के लिए देखिए, प्रभु महाराज बहुत सुंदर बताते हैं कि कैसे प्रभु भूमि का पहले ही बना देते हैं कि आगे क्या आने वाला है। महाराज भी ऐसे करते हैं। तो ध्यान पर अब 6ठा अध्याय आएगा तो कैसे प्रभु उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे एक रस, यहाँ पे ये बहुत सुंदर है कि कौन जन्म को जीत चुका है, ये सारा पैराग्राफ इसको यहाँ बताता है। तो उन्होंने कहा कि अभ्यास वृत्ति को सम रखने के लिए ये सब बहुत उत्तम है, ध्यान जो बताएंगे। और फिर महाराज ने कहा ये जो रास्ता है, जो मार्ग है, श्रद्धा और भक्ति का है। श्रद्धा और भक्ति में जजमेंट नहीं होती। हम जज नहीं कर सकते किसी की धारणा, हम जज नहीं कर सकते किसी के भाव, राइट। लेकिन हम प्रोत्साहन दे सकते हैं कि और उच्च भाव रखें। हाँ, हम जज नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रोत्साहन जरूर दे सकते हैं कि आप और आगे बढ़िए, आप और ये इस तरह का विश्वास है, और बढ़ के विश्वास है ना, इस तरह से, इस तरह का प्रेम है, और ऊंचा उच्च कोटि का प्रेम हो। ये चीज कर सकते हैं। ये मार्ग कर्म योगियों के लिए अधिक उपयोगी है। और कर्म योगी निष्काम कर्म करने वाला, राइट, समर्पित कि परमेश्वर है, लेकिन काम करते जाना, काम रुकता नहीं है। परमेश्वर के कोई भी काम रुकता नहीं है,
अगर कहीं रुकता है तो वहाँ पे इवैल्यूएट, पॉज करके, रिफ्लेक्ट करके इवैल्यूएट करने की जरूरत है। और फिर कि भाई हितकारी, सब भूतों के हितकारी मुझको जानकर, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं परम हितकारी हूँ, मैं कभी किसी का गलत नहीं कर सकता, और वह शांति प्राप्त करता है। देखिए, जब हम परमेश्वर से इस तरह का संकल्प करते हैं कि मेरे प्रभु कभी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते, कभी मेरे लिए गलत नहीं सोच सकते, जो भी घटनाएं घटती हैं उसका जरूर कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन होता है। अब हमें ऐसे समझ आ रहा है, ये भी हमारी ग्रोथ है, राइट। आप अगर पिछले वर्ष के अगर हम लोग टॉक और डिस्कशन और गीता जी की ये सुन रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि ये शब्द आया हो, है ना, फोकस में, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है इसी तरह की बातचीत हो रही हो। ग्रोथ होती है विचारों में, बिहेवियर्स में, थिंकिंग में ग्रोथ होती है। तो बहुत सुंदर बात है वो। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। आज पावन अष्टमी का दिन है और बहुत सुंदर सेलिब्रेशन है, बहुत बहुत जगह सेलिब्रेट किया जाएगा। आज के पावन दिवस पर महाराज की ही एक और रचना आप सबके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, और महाराज का अनंत अनंत धन्यवाद, उनके अकारण प्रेम का धन्यवाद और अकारण कृपाओं का धन्यवाद। क्यों वे करते हैं ये, तो ये प्रेम है प्रेम, राइट। और ये नई पुस्तक सुंदरकांड जी द्वारा मन का रूपांतरण आप सबके श्री चरणों में अर्पित है मेरे गुरुजनों की है। हर एक चीज उसमें, और इसमें तो हनुमान जी महाराज बड़े विशेष ढंग से पधारे हैं, और प्रेम की पुस्तक है। सुंदरकांड जी है ही प्रेम, लेकिन यहाँ पे तो जो आप देखेंगे इस पुस्तक में केवल प्रभु का प्रेम है। कैसे वे प्रेम करते हैं और कैसे वे प्रेम अपना एक्सप्रेस करते हैं, और बस प्रेम ही है। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये विशेषकर बच्चों के लिए तो सारी की सारी आती हैं वही पहले है, पर जब बच्चों ने गाना शुरू कर दिया तो जब वो गा रहे होते हैं तो हर बार नहीं पता चलता, स्टोरी तो पता होती है, बट जो उसमें प्रेम है और जो उसके अंडरलाइन भाव है, चाहे हनुमान जी के हो, चाहे माँ सीता के हो, चाहे प्रभु राम के हो, राघव के हो, वो स्वामी जी महाराज की नजरों से उन्होंने किस तरह से अभिव्यक्त किया है, तो वो बच्चों के लिए बहुत विशेषकर है, क्योंकि बच्चे सुंदरकांड जी में पाठ लेते हैं हाँ, और इस बार तो श्री रामायण जी में भी बहुत ही सुंदर पाठ ले रहे हैं, लिया है ना, वीकेंड पे उनकी बारी आ रही है। हम आनंद लेंगे, पर सुंदरकांड जी द्वारा मन का रूपांतरण परमेश्वर कृपा करें कि जो ये पढ़े उन सबको अपने प्रभु का प्रेम स्पर्श हो, और खूब, और फिर वे जाने कि कैसे प्रभु वन साइडेड, जैसी मर्जी परिस्थितियां हो, प्रभु कैसे प्यार करते हैं और करते ही जाते हैं। और ये भी बहुत अनूठी पुस्तक है, और इसमें प्रभु ने बहुत प्रकट रूप में अनुभव लिखवाए हैं,
वो आप सब जानते भी हैं, क्योंकि मुझसे कुछ वे अपने अंदर रखवाते नहीं हैं, सब आप सबके आनंद के लिए। किसी ने बोला भी कि अनुपमा आप जब अपना अनुभव बोल रही होती हैं हमारे अंदर पता नहीं क्या हो रहा होता है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि महाराज, ये महाराज ही कर रहे होते हैं। तो जब मैं आपको बता नहीं सकती कि सांबा के लिए हम लोगों ने तो, हम कर्म योगी है ना, जैसे महाराज सिखा रहे हैं, कर्म योगी है। और तो मुझे किसी ने, सब कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर रहे थे, तो मैं वहां भी गई। तो वहां पे उन्होंने कहा प्रार्थना करें, तो मुझे लगा कि हम तो कामना रखते नहीं है कोई, हम तो जो नियम होते हैं उस पे चलते जाते हैं, और हमारी कोई इच्छा ऐसा नहीं होती। हाँ, बाकी साधकों का आदर सम्मान हो, उनका उनको सब कुछ मिले, और ये इच्छा तो होती है बिल्कुल, पर ऐसा कामना नहीं होती कि वे ऐसा करे। तो फिर तो किसी ने कहा हाँ, तो फिर मैं गई उनके पास, तो उन्होंने कहा प्रार्थना कीजिए। मेरा अंदर से कुछ क्लिकिंग नहीं हुई, क्योंकि कोई कामना नहीं है, इसलिए इस चीज की भी। तो एक ही चीज रह गए थे श्री अधिष्ठान जी, कि कैसे आएंगे, कहाँ से हम लाएंगे। मुझे प्रभु बोले ये कर ले। उस समय तो मुझे हुआ है, पर जब मैंने प्रोसेस किया, मैंने बोला नहीं, ये नहीं कर सकती भी, क्योंकि ये मैं नहीं कर सकती, ये तो नहीं कर सकती। हाँ, तो जो भी सुझाव दिया, और फिर सुझाव ये था, क्योंकि स्वामी जी महाराज को इतने अतिशय प्रिय है, हम उसका उल्लंघन क्यों करें। फिर प्रभु ने जो सुझाव दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत, और वो एनर्जी इतनी देर तक रही, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हाय, बिल्कुल सारी फैकल्टीज बंद हो गई। यहाँ तक कि जाप में वृद्धि आस्ते की भूल गई, बिल्कुल ब्लॉक सब कुछ इतना। फिर मुझे ये आया कि कि भाई कहीं मदी ना आ जाए प्रभु। आप इतने घमासान आप आइडियाज दे रहे हैं, कहीं मदी ना आ जाए। तो थैंकफुली ये सोच आई, और उसके बाद फिर नाच तो रहे थे, पर महाराज की धुन हुई, और उसके बाद फिर शांत हो गया। पर जैसे जैसे सुझाव महाराज दे रहे हैं और कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। और वे सेलिब्रेशन मात्र 21 नवंबर की सांबा के लिए नहीं रख रहे, वे 22 से लेके 25 तक पूरी फुल सेलिब्रेशन रख रहे हैं। आई गेस यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि पुराने जो साधक है, मुझे नहीं पता, राइट, मुझे ज्यादातर चीजें नहीं पता, लेकिन जो पुराने साधक है उनको पता है कि महाराज अपने श्रीमुख से कह के गए हैं कि सांबा श्री राम शरणम बनना चाहिए, सांबा में श्री राम शरणम होना चाहिए। और हम सबके पास, और सांबा की स्त्रियों के पास, साधकों के पास केवल उनकी इस पंक्ति और वो पत्र और तिथि के अलावा लिटरली कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन महाराज इतने जबरदस्त दयालु हुए हैं, राइट। और देखिए कि कैसे कहाँ तक, कैसे
इतने सुंदर तरह से, इतने खुश है, इतने कि सबको महसूस हो रहा है वो खुशी महसूस होती है उनकी, क्योंकि वे इतने खुश हैं। और फिर उस खुशी में जो काम होते हैं, जो सुझाव आते हैं, और बाकी साधकों का मन करता है हम भी जाएंगे अनुपमा। तो उनका हाँ बिल्कुल सेलिब्रेशन है जो रहेंगे वहां पर, बाहर से आके रहेंगे। और देखिए अपने आप रहने का, अपने आप सब कुछ। कोई कहता है मैंने ये बुक कर रखा है, मैं ऐसे ऐसे कर, मैं और लोगों को भी ले सकता हूँ। इट्स जस्ट अमेजिंग। वो इसलिए राइट, क्योंकि गुरु ने जो कहा है अगर उनकी इच्छा पूर्ण करें तो वे उनका मान रखें तो वे खुश क्यों नहीं होंगे, है ना। सो आज बहुत बहुत ही सुंदर आज का प्यारा सा पर्व। और हम आज के दिन आप ऑर्डर करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं। 2 दिन फ्री रहेगी, अष्टमी नवमी, हम दशहरा भी कर लेते हैं है ना। 3 दिन बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री रहेगी। और आप जहाँ भी देना चाहें, सुंदरकांड जी हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहें, जहाँ मर्जी भी देना चाहें ज़रूर लीजिएगा। एक की बजाय 2 लीजिएगा ताकि किसी को गिफ्ट कर सके, राइट। बिल्कुल क्योंकि बहुत बहुत ही बहुत अनूठी है, और सारी पुस्तकें अनूठी हुई है ना, पर इसमें हनुमान जी महाराज का बहुत स्पर्श है। मुझे कल से लग रहा है कि वे मुझे पुश कर रहे थे कि चल कल देखिए सुंदरकांड जी का पाठ था और मेरे साथ साथ बाकी लोग मजाक कर रहे थे कि आगे आपको मजा क्योंकि हफ्ता भर तो मेरी ड्यूटी नहीं लगी थी और सैटरडे को आई। पहले 2 जगह लगाई ड्यूटी, फिर 3 जगह बनी हफ्ते के बीच में, और फिर आते आते 5 जन सो हंस रहे थे सबकी हंस रहे थे कि, और मैं जान रही थी कि प्रभु पधारे हुए हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो कि और मैं आपको सच बात बताऊं, कोई ना कोई साधक जरूर ऐसा कह रहा होगा आप ही गाते जाओ, आप ही गाते जाओ, कोई ना कोई जरूर कह रहा होगा, बताते नहीं है कोई भी, पर मुझे लगा अगर लगा है तो बिल्कुल सही है, राइट। तो पर बहुत बहुत दयालु थे, और मैं क्षमा भी चाहूंगी जिनकी बारी पे मुझे गवाते हैं, पर वे हैं। और या तो हनुमान जी महाराज बहुत कृपा है उनकी, बहुत दया है। और इस बार बार अभी भी टॉक से पहले भी मुझे कह रहे भूलना मत कि ये करना है, ये कहना है। तभी मैंने प्रश्न साइड पे रखा, मैंने कहा हाँ इसी में खेलेंगे। सो आई होप आप सब बहुत एंजॉय करें, प्रभु का स्पर्श पाए और प्रेम उमड़े, अपने प्रभु के साथ प्रेम उमड़े, और आप अपने प्रभु का प्रेम स्पर्श कर सके। आपने बाकी पुस्तकों के लिए भी बहुत प्रेम उड़ेला है, सो ये भी खूब बांटिएगा। और बहुत स्पर्श है इसमें, बहुत बहुत स्पर्श है। लिखा है उसमें आएगा बहुत बार कि ऐसे लग रहा है मानो हनुमान जी लिखवा रहे हों,
और इस तरह से बहुत जगह या बहुत बहुत कृपा रही। बिल्कुल मैं कभी सपने में नहीं कुछ नहीं सोच सकती थी। और वे अब भी जैसे कितना इतना स्नेह इतना लाड कर रहे कि ये लाड है ना, और बड़ी दया है प्रभु की कि ऐसे करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत ही बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। जय हनुमाना, जय महावीर, जय हनुमाना, जय महावीर। नमो नमः हनुमान जी, नमो नमः हनुमान जी, नमो नमः हनुमान जी, नमो नमः हनुमान जी, नमो नमः महावीर, नमो नमः महावीर, नमो नमः हनुमान जी, नमो नमः हनुमान जी, नमो नमः हनुमान जी, नमो नमः महावीर, नमो नमः महावीर, नमो नमः हनुमान जी, नमो नमः हनुमान जी, नमो नमः हनुमान जी। जय हनुमाना, जय हनुमाना, जय हनुमाना, जय हनुमाना, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। जय हनुमाना, जय हनुमाना, जय हनुमाना, जय हनुमाना, जय महावीर, जय जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। नमो नमः हनुमान जी, नमो नमः हनुमान जी, नमो नमः हनुमान जी। आप सबके स्नेह, आप सबके मंगलाशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।